मेट्रोज़ आ गई हैं, तो बहुत सारे ऐसे ज़मीनी मार्ग भी हैं और सबके अपने अपने रिस्क फैक्टर्स हैं। यहाँ इस प्रकार का अकस्मात होने की संभावना है या यहाँ इस प्रकार का दोष आ जाता है। तो कुछ मार्ग में ऐसी बातें होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसके ऊपर हम जो यात्रा करते हैं उसकी प्रणाली में दोष की संभावना रहती है। तो मार्ग क्योंकि कृपा के बल पर चलता है और भगवान अपने स्वभाव से मोचक हैं, तो जिसका मार्ग है उसकी ओर से ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो उस पर चलने वाले जो भक्ति मार्गी हैं उनके लिए कोई विघ्न बाधा अपनी ओर से उपस्थित करें। जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं, अब ये मार्ग ने खुद ही ने एक प्रकार की बाधा को उपस्थित किया है। कहीं पर सिग्नल्स होते हैं तो रोक दिया जाता है ट्रैफिक, कहीं रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ भी रोक दिया जाता है, कहीं डाइवर्जन होते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मार्ग अपने आप में कुछ बाधाएं उपस्थित करता है। इसमें चलने वाले से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी चलेगा उसको ये बाधाएं तो फेस करनी ही पड़ेंगी। अब उसमें यदि चलने वाला अपनी ओर से कुछ उपद्रव करता है तो वो बाधा उसमें और जुड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति, जैसे एक कानून है कि नेशनल हाईवे पर स्पीड ब्रेकर नहीं होते हैं, नहीं लगाए जा सकते हैं, ये एक भारत का कानून है। तो जो जिन लोगों को ऐसी निर्बाध गति से यात्रा करनी है उनको यदि विकल्प मिलता हो नेशनल हाईवे का तो वो स्टेट हाईवे पर यात्रा करना पसंद नहीं करेंगे, तो बाधा रहित मार्ग आ जाएगा। नेशनल हाईवे पर कोई रेलवे क्रॉसिंग भी नहीं होता है। तो ये कुछ मार्ग की अपने आप में विशेषता है। पानी से जो यात्रा करते हैं उनकी अपनी समस्या है, यानी वहाँ कोई सिग्नल नहीं होते हैं पानी की यात्रा में, कोई क्रॉसिंग नहीं होती है, कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं, वहाँ कोई ट्रैफिक हवालदार भी नहीं होता है। तो बहुत कुछ बाधाएं ऐसी कि जो मार्ग संबंधी बाधाएं ज़मीनी रास्ते पर होती हैं वो सब बाधाएं जल मार्ग में और वायु मार्ग में नहीं होती हैं। पर उसकी तुलना में मार्ग के स्वभाव से जो खतरा है वो ज़मीन के बजाय वहाँ बढ़ जाता है। तो ज़मीनी रास्ते पर डूबने का खतरा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा टकरा जाओगे कहीं किसी से, ये हो सकता है, पर डूब तो नहीं सकते हो। पर ज़मीनी मार्ग में से हटे और जल में आए तो डूबने की संभावना रहती है। और उड़ने लगे तब तो हड्डी भी हाथ नहीं आएगी अगर कुछ हुआ तो वो एक अलग ही कक्षा का खतरा है। ये शेर सटोड़िया शेयर बाजार वाले कहते हैं कि हाई रिटर्न हाई रिस्क का सिद्धांत होता है। जितना रिटर्न ज़्यादा आपको मिलता है उतना उसमें खतरा भी ज़्यादा रहता है पैसे डूबने का। उसी तरह स्पीड में जितनी भी यात्रा होती है उसमें भी यही सिद्धांत है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना उसमें जोखिम भी ज़्यादा रहेगा। तो कुछ मार्गगत बातें होती हैं और जो यात्री है उसकी सभी मार्गों में अपनी अपनी अधिकार भेद के अनुसार बाधाएं वो स्वयं भी खड़ा कर सकता है, जो मार्ग के अनुरूप वो नहीं हो पाता है तो। पर भक्ति मार्ग के संबंध में महाप्रभु ऐसी आज्ञा करते हैं
कि ये एक ऐसा मार्ग है कि यस्मिन पात भयम नास्ति मोचक सर्वथा यतः। जो भगवान का मार्ग है और भगवान मोचक स्वभाव वाले हैं, तो मार्ग की ओर से तो हरी झंडी है, वहाँ कहीं कोई लाल झंडी या पीली झंडी वहाँ नहीं होगी, निर्बाध गति से आप जा सकते हो। आप अपनी ओर से कुछ समस्याएं पैदा करो तो वो एक दूसरा विषय है। इसलिए भक्ति मार्ग के लिए धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलित न पते दिह, ऐसा भागवत उसकी महत्ता का वर्णन करती है कि ऐसा मार्ग है कि आँख मीच कर दौड़ने पर भी मार्ग से स्खलन नहीं होता है और न इसमें पतन होता है। यानी आप मार्ग को छोड़कर सरक कर नीचे उतर जाओगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, और पतन भी नहीं हो सकता है। तो महाप्रभु ने तो वहाँ इतना तक कह दिया है कि इसमें गुरु आदि की आज्ञा का उल्लंघन कर दें भक्त या शिष्य, तब भी उससे कोई दोष नहीं है। इतना ये सबसे स्वतंत्र मार्ग है। तो अम्बरीश आदि का उदाहरण देकर और अपने बलि का उदाहरण देकर इस बात को समझाया है कि शुक्राचार्य ने शाप तक दे दिया बलि को, तब भी बलि ने वामन जी को वचन दे दिया दान का। और भले ही ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरु की आज्ञा के उल्लंघन के कारण बलि को बंधन हो गया, राज्य चला गया, ये सब हुआ, परंतु उससे भी बड़ा सुख उसे ये प्राप्त हुआ कि इंद्र के वैभव की तुलना में भी अधिक वैभव उसे पाताल लोक के राज्य के रूप में प्राप्त हुआ और भगवान उसके रक्षक रहे। तो भक्ति मार्ग में ये गौरव है। इस तरह से यस्मिन पात भयम नास्ति, जो भक्ति मार्ग है उसमें पतन का किसी प्रकार से भय नहीं होता है, ऐसा निरूपण आगे किया गया। अब आगे वर्णाश्रमवताम धर्मे मुख्ये नष्टे छले न तु क्रियमाणे न धर्म स्याद अतस्तस्माद् न मोचनम। वर्णाश्रम वालों का जो धर्म है वो मुख्य धर्म, वो तो अब नष्ट सा हो गया, और नष्ट हो जाने पर छल से यदि धर्माचरण किया जाता है तो धर्म नहीं होता है उससे, और ऐसे छल से किए गए धर्माचरण से मुक्ति भी नहीं होती है। इस बात को आज सुबह के सत्र में, जहाँ कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग या कर्मकांड और ज्ञान कांड में भगवान का यज्ञ रूप और ब्रह्म रूप का प्रतिपादन है और उनका दोनों का एकीकृत विशिष्ट वेदार्थ रूप भगवान है, वो गीता और भागवत में वर्णित है। इसका निरूपण जब का प्रसंग था उस समय हमने जो कुछ चर्चा की, और वहाँ पर आचार्य शरण ने जो ये आज्ञा की कि अन्य देवों का सम्मान यदि हृदय में स्फुरित होता हो तो वो भगवान की विभूति हैं या भगवान के सेवक हैं, उस रूप में उनका सम्मान करना हो तो किया जा सकता है। उस संदर्भ में खास ये बात ध्यान में लेनी चाहिए थी, कोई और विषय चल पड़ा इसलिए वो छूट गई थी, पर यहाँ से उसका संदर्भ आ रहा है कि क्रियमाणे न धर्म स्याद अतस्तस्मात् न मोचनम। विषय ये चला था कि हमें ये समझना है कि पूर्वोत्तर कांड में खंडशः जिनका निरूपण किया गया है, और वो पूर्वोत्तर कांड वाले हैं वो
खंडित स्वरूप को लेकर ही संतुष्ट हैं, उसके सामने भक्ति मार्गी को तो सांगोपांग सर्वांग संपूर्ण स्वरूप सर्वलीला विशिष्ट भजनीय के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये उनका सौभाग्य है। अब वो सौभाग्य जिसे प्राप्त है, उस सौभाग्य में वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब जो भी कारण हो उसका, या तो भक्ति मार्ग का अधिकार नहीं है, वर्ण ऐसा नहीं होने के कारण, अथवा उनको उसकी समझ नहीं है। तो जो कोई भी कारण हो, उससे वो विशिष्ट वेदार्थ रूप भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद भी वो उस वापस खंडित वाले रूप में सरकने की चेष्टा देखी जाती है कि चलो अब यज्ञ करो। तो चलो विहित प्रकार जो था यज्ञ का वो करते तो कोई दोष का प्रसंग नहीं है, क्योंकि वो कहा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दोष इतना आता कि आप योग्यता उसकी खो बैठे हो, उसके बावजूद भी आप वो आचरण अनधिकार चेष्टा आपकी कही जाएगी कि वो अधिकार लुप्त हो चुका है, अब आप वो नहीं कर सकते हो। फिर भी अहंकारवश या लोक प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, या कुछ नया अब हो जाए, बहुत हो चुका सब पुराना पुराना, तो कुछ नया कर दें, इस उद्देश्य से आप कुछ करना चाहते हो तो ठीक है करो, पर उसमें सर्वोत्तम स्तोत्र को फंसा दो कि आनंदाय नमस्, कि आनंदाय स्वाहा, परमानंदाय स्वाहा, मधुराष्टक को उसमें फंसा दो, अधरम मधुरम स्वाहा, वदनम मधुरम स्वाहा, या पुरुषोत्तम सहस्रनाम को उसमें लाके फंसा दो। तब ये तो विचार करो कि जो आहुति दी जाती है वो किसे दे रहे हैं आप, और किसकी दे रहे हो, और किसके द्वारा दे रहे हो। अग्नि जो होती है उसको हव्य वाहन कहा जाता है। हव्य यानी जो होम किया जाने वाला पदार्थ, चावल हो, घी हो, लकड़ी हो, जो भी हो, वो हव्य कहा जाता है। वो हव्य का जो वाहन है, यानी कुरियर वाला, वो अग्नि होता है। तो अग्नि के द्वारा उस आहुति को पहुंचाया जाता है। अब स्वाहाकार जो होता है उसमें क्या कहा जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि संप्रदान कारक है वो। जिसके लिए हमें कुछ देना है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंद्र को देना है तो देंगे, तो इंद्र तो है नहीं, देंगे अग्नि को, क्योंकि ये व्यवस्था है कि जो कुछ भी जिसको देना हो अग्नि के द्वारा दिया जाएगा। तो इंद्राय स्वाहा, यानी इंद्र के लिए ये मैं दे रहा हूँ, अग्नि तुम इसको इंद्र तक पहुँचा दो। अब भक्ति मार्ग में मानो कि हमने मधुराष्टक का होम किया, करते हैं लोग। अब मधुराष्टक में होम करोगे तो चतुर्थी विभक्ति कहाँ लगाओगे? अधराय स्वाहा ऐसे करोगे, अधर के लिए। तो मधुर का क्या होगा? तो अधुरम अधरम मधुराय स्वाहा, मधुर अधर के लिए ये स्वाहा, उसको वहाँ पहुँचाओ। यूँ कौन पहुँचाएगा? अग्नि पहुँचाएगा। ये अग्नि वो व्यवस्था में है क्या? जैसे हम किसी वस्तु को किसी माध्यम के द्वारा कहीं भेजते हैं तो उसके लिए वो अधिकृत होती है तो वो पहुंचाती है।
यदि वो अधिकृत नहीं है तो वो वस्तु वहाँ पहुँचती ही नहीं है, रिटर्न हो जाएगी। आपने फ़ोन में इंटरनेशनल कॉलिंग की फैसिलिटी आपने नहीं ले रखी है और आपने ऐसे ही नंबर डायल कर दिया तो क्या होगा? वो सर्विस प्रोवाइडर ये कहेगा कि आपके पास ये सर्विस उपलब्ध नहीं है। तो जो जिसका वाहन नहीं बन सकता है वो उस वस्तु को पहुंचा भी नहीं सकता है। तो हमने ये एक कांड है, ये कर्म कांड भी नहीं है, केवल कांड है के अधरम मधुराय स्वाहा वदनम मधुराय स्वाहा। हम सुने तो ही हमारे कान में कोई कांटा घुसा रहा हो ना, ऐसा चुभता है। ये विचित्र सा व्यवहार। तो अग्नि कहेगा कि ये मेरा काम ही नहीं है, मेरी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। कि जिसके मधुर अधर हैं ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम, उनको मैं आपका ये घी 2 चम्मच भेज सकूं, वो इसलिए जो भक्ति हंस के उपक्रम में ही मंगलाचरण में श्री गोसाई जी ने इस बात को कह दिया कि ये तो विधि उसका स्पर्श कर ही नहीं सकती है, ऐसे मेरे भगवान हैं। अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्वम। तो वैदिक दीक्षा, तांत्रिक दीक्षा, ये मंत्र, ये जिसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो राधा के मान का अपनोदन करने वाला मधुराधिपति श्री कृष्ण है, वो मेरा सर्वस्व है, ऐसा मंगल वहाँ करते हैं। अब उसके लिए हम ये कहते हैं कि अग्नि भाई ये जा पहुँचा देना चम्मच घी, खीर पहुँचा देना। तो इसका कोई मेल नहीं है कहीं कुछ भी। तो अच्छा खासा जो विशिष्ट रूप वेदार्थ हमें प्राप्त हुआ, उसके वैशिष्ट्य को समाप्त करके, खंडित करके वापस उसको वही माजने पे पटक दिया कि जो कर्मकांडी और ज्ञानकांडी करना चाह रहे थे। उनके पास तो विधि भी थी, हमारे पास तो विधि भी नहीं है। ऐसी विधि कहाँ, किसने बताई है कि मधुराष्टक का यज्ञ करो या पुरुषोत्तम सहस्रनाम का यज्ञ करो या सर्वोत्तम स्तोत्र का यज्ञ करो? तो देखो ध्यान से कि हमारे आचार्य हैं, उनके आशय को नहीं समझने के कारण हमारी गाड़ी पटरी से कैसी उतरती है। अब इसको वापस लाया ही नहीं जा सकता, फिर से पटरी पर चढ़ाया ही नहीं जा सकता है, ऐसी उतरी है ये गाड़ी। और बेवकूफ़ की तरह लोग इसमें बड़ा आनंद लेते हैं। वैसे तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी योग्यता यही है। वो पैदा ही इसलिए हुए हैं बेवकूफ़ बनने के लिए। तो उस दृष्टि से को तो बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं होता है, दुख नहीं होता है, और उनको सही रास्ता दिखाने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि उनकी तो वो नियति है। क्योंकि जिन्होंने खुद ने महाप्रभु की कंठी पहनने के बाद कभी महाप्रभु के ग्रंथों को खोलने की कभी फुर्सत नहीं दिखाई है, उनकी इससे और ज़्यादा बुरी गति और क्या हो सकती है? होनी ही चाहिए, यही नियति है उनकी। पर मार्ग का स्वरूप विकृत होता है, और इन सब के कारण जिनकी थोड़ी बहुत संभावना पुष्टि मार्ग के द्वारा उद्धार की हो सकती है, जिनके लिए ये प्रकट किया गया है, वो फालतू में ही बेचारे इसका भोग बनते हैं। तो मार्ग का स्वरूप विकृत हो जाने पर वो शुद्ध मार्ग वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनको भी ऐसा ही सड़ा हुआ मार्ग मिलेगा जिनका कोई दोष नहीं है।
तो इस बात को खास ध्यान से समझना चाहिए कि भले ही ये बात आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि यस्मिन् पात भयम नास्ति मोचकस् सर्वथा यतः, कि जिसमें पतन का कोई भय नहीं है, पर वो मार्ग शुद्ध रूप में प्राप्त हो तब भय नहीं है। अगर आपने मार्ग ही उनको नाम केवल पुष्टि मार्ग का दिया और रास्ता कोई और दिखाया, तब तो उनका पतन होगा ना। और जिनका पतन होगा वो यही कहेंगे कि हम तो इस मार्ग से आए थे और हमें ये मिला पर्यवसान में। तो ये बात यहाँ हमें सोचनी चाहिए और इसीलिए इन सब चीज़ों को हमें कहते भी रहना चाहिए। जिनके भी हित की कामना हमारे अंदर है और हमें लगता है कि ये भी खड्डे में गिर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए उनको सही रास्ता बताना चाहिए। हाँ बोलिए। जय दंडवत प्रणाम। जय जैसे अभी यज्ञ के संबंध में ही हमारे यहाँ कुछ इस तरह की चर्चा आई थी। सोपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो है सोम यज्ञ हुआ था, तो मेरी कुछ वैष्णवों से थोड़ा वार्तालाप हुआ, तो उनका इस तरह का कहना था कि जब महाप्रभु जी ने 6 बार सोम यज्ञ करे हैं और बीच के लोगों ने, बल्लभ कुल के बीच के लोगों ने नहीं करे मान लो, तो उसका हमारा क्या है। आज के लोग करने लगे तो महाप्रभु जी के मार्ग पर ही तो चल रहे हैं, वो अलग से कहाँ चल रहे हैं। इस तरह का उनका कहना था। ये जो है थोड़ा सा इसको अलग क्लियर कर दें। हाँ, बात सही है कि सोम यज्ञ कोई अशास्त्रीय यज्ञ नहीं है और नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। पुष्टि मार्ग के सिद्धांत से इसका कोई लेना देना नहीं है सोम यज्ञ का, क्योंकि पुष्टि मार्ग एक अलग मार्ग है, ये वर्णाश्रम धर्म से प्राप्त कर्तव्य है। तो वो कोई भी वर्णाश्रमी यदि सोम यज्ञ करने का अधिकारी है, यानी उसने अग्निहोत्र की दीक्षा ले रखी है, तो वो सोम यज्ञ कर सकता है, चाहे पुष्टि मार्गी हो चाहे न हो। पर प्रश्न ये है, अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसको पुष्टि मार्ग के साथ जोड़ना इसलिए आवश्यक नहीं है कि कोई पुष्टि मार्गी कई पीढ़ियों तक अग्निहोत्र या सोम यज्ञ नहीं करता है, उससे उसके पुष्टि मार्गी होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए पुष्टि मार्गी हैं इसलिए वो कर सकता है या करता है या करना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। अब रही बात ये कि यदि शास्त्र की दृष्टि से किसी को ये अधिकार प्राप्त है और उसने अग्निहोत्र की दीक्षा ली है, तो नित्य अग्निहोत्र करे और चाहे समय आने पर सोम यज्ञ भी करे, तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। पर कौन कर सकता है अग्निहोत्र की दीक्षा, कौन ले सकता है, उस विषय में शास्त्र बहुत स्पष्ट है। जो संन्यास निर्णय ग्रंथ में हमने इस विषय को देखा था और वहाँ पर महाप्रभु ने ये बात बताई थी कि कलिकाल में संन्यास वर्जित है, निषिद्ध है। कर्म मार्गे न कर्तव्यम सुतराम कलिकालतः। कलिकाल में कर्म मार्गीय संन्यास नहीं लिया जा सकता है, निषिद्ध है शास्त्र द्वारा। जिस शास्त्र प्रमाण से संन्यास का निषेध दिया गया है, वहाँ संन्यास के साथ और भी चीज़ें गिनाई गई हैं जिनका निषेध कलिकाल में किया गया है। उसमें से एक अग्निहोत्र भी है कि जिस तरह से कलिकाल में संन्यास नहीं लिया जा सकता है, उसी तरह से अग्निहोत्र की दीक्षा भी नहीं ली जा सकती है। अग्निहोत्रम गवालंभम संन्यासम फलपैतृकम देवराच सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत, ऐसा वचन है। सबसे पहले अग्निहोत्र, अग्निहोत्र की दीक्षा कलिकाल में वर्ज्य है। इसी तरह यज्ञ में गाय की बलि चढ़ाना कलिकाल में वर्ज्य है। तीसरा, मांस से श्राद्ध करना कलिकाल में वर्ज्य है।
संन्यास भी वर्ज्य है, और देवर से संतान की उत्पत्ति करना ये भी। तो इन चीज़ों को कलिकाल में वर्ज्य माना गया है। अब जब अग्निहोत्र ही वर्जित हुआ तो सोम यज्ञ तो अपने आप ही कैंसिल हो गया ना, क्योंकि सोम यज्ञ तो वो कर सकता है कि जिसने अग्निहोत्र की दीक्षा ली हो। अब ये तो एक मुख्य सिद्धांत की बात हुई, सभी सर्वसामान्य के लिए है। पर इसका एक प्रतिवचन शास्त्र में ये है, यावद वेद विभागोस्ति यावद वर्णाः प्रवर्तते संन्यासंचाग्निहोत्रंच तावत कुर्यात कलौ युगे। ये एक दूसरा वचन है जो ये वाले निषेध परक जो वचन है उस निषेध की व्यवस्था देता है, क्योंकि निषेध सार्वत्रिक निषेध सा प्रतीत होता है। अब कोई व्यक्ति यदि समर्थ है तो समर्थ को वो निषेध लागू नहीं पड़ता है। तो वो सामर्थ्य क्या, यदि आपकी कुल परंपरा में यावद वेद विभागोस्ति, इसको ध्यान से समझ लो। वेद विभाग का मतलब जिस प्रकार से आज पढ़ाई लिखाई में सब अलग अलग पढ़ाई की शाखाएं विभक्त हैं, जिसको जो विषय पढ़ना हो उसको उसमें एडमिशन लेकर पढ़ाने वाले भी मिलते हैं, उसकी पुस्तकें भी मिलती हैं, उसकी परीक्षा भी होती हैं, उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, और उस सर्टिफिकेट की योग्यता के अनुसार उसे नौकरी धंधे में अवसर भी मिल जाता है। तो पूरी व्यवस्था, वृत्ति तक की व्यवस्था, और यहाँ तक कि हम सोचें तो रिटायरमेंट तक, पेंशन तक की व्यवस्था की इस समय उपलब्धि है। उसी तरह किसी काल में व्यास जी ने जो वेदों का विभाजन किया, वो वेद और उसकी शाखा का विभाजन भी इसी रीत से किया था कि वो व्यक्ति उसे अपनी परंपरा में जो वेद और जिसकी शाखा प्राप्त हुई है वो उस गुरु से पढ़ेगा, पढ़कर उसके अनुसार आचरण करेगा, वृत्ति कमाएगा, और उसके अनुसार आगे बढ़कर और जो जो भी आश्रम में उसका अधिकार है वो आश्रम में प्रवेश करता हुआ आगे वानप्रस्थ या सन्यासी होकर मुक्त होगा। ये पहले से लेकर अंत तक की एक व्यवस्था। इसे कहा गया है यावद वेद विभागोस्ति, यावद वेदाः प्रवर्तते। इसी तरह वर्ण की व्यवस्था कि जिस तरह से वेदों का प्रवर्तन अध्ययन अध्यापन से लेकर और उसके आचरण संस्कार तक, और उसी तरह से वर्ण का विभाग, वो जब तक है तब तक अग्निहोत्र और सन्यास भी आचरणीय हैं। यदि वर्ण का विलोप हो गया, यानी वर्ण सांकर्य हो गया, और इसी तरह से वेद का अध्ययन अध्यापन आदि उसकी परंपरा का लोप हो गया, तब फिर सन्यास और अग्निहोत्र नहीं लिया जा सकता है। अब जहाँ तक मुझे पता है, वर्ण में तो चलो अभी मान लेते हैं कहीं कुछ वर्ण बचा है। वर्ण का मतलब हम जाति मान लेते हैं आज की तारीख में, टेक्निकल सेंस में जिसको वर्ण कहते हैं वो वर्ण हम नहीं कहेंगे, पर ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, इस तरह से जाति के रूप में वो बचा है। पर वेद कहाँ है? जो भी अग्निहोत्र की दीक्षा ले रहे हैं या इससे पूर्व की पीढ़ी में कई लोगों ने ली है, मुझे पता है कि किसी ने वेद नहीं पढ़ा है। जो भी अग्निहोत्र का झंडा लेके चले थे, जो अब नहीं विराज रहे हैं, उनमें से भी किसी ने वेद नहीं पढ़ा है, ये मुझे पता है। मैं अपनी बात कहूँ, मैंने जिनसे पढ़ा उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तुम नहीं पढ़ते तो मैं भी नहीं पढ़ पाता। क्योंकि कोई मिला ही नहीं मुझे पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला, तो करें कहाँ से पढ़ें? तो हमारी जो कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा है उसको पढ़ाने वाला कोई जिंदा नहीं है।
अब ये पढ़ाने का मतलब केवल पाठ है तोते की तरह, उसके अर्थ तात्पर्य भाष्य की बात तो अभी बहुत दूर की है, या उसमें कहे गए अनुसार उसके धर्म सूत्र और गेय सूत्र के अनुसार उसका अनुष्ठान कैसे करना करवाना, वो तो बहुत दूर की है दिल्ली। तो जिन्होंने मुझे पढ़ाया उन्होंने मेरे लिए ये कृतज्ञता का भाव प्रकट किया कि तुम नहीं पढ़ते, तुम जीते जी मैं नहीं पढ़ पाता ये। और सच कहें तो हम भी आरण्यक तक ही पहुंच पाए, वो भी आधा। संहिता का पारायण किया था, ब्राह्मण का किया, और तैत्तिरीय आरण्यक का आधा किया था, वहाँ तक ही हम कर पाए, वो भी 8, 10, 12 सालों में। उससे आगे हम भी नहीं कर पाए। जितना मेरा छूटा उतना उनका भी छूटा है। तो ये अगर दशा हो तो आप सोच लो कि कैसी स्थिति होगी। तो अगर आपके परंपरा में वेदाध्ययन समाप्त हो गया तो अग्निहोत्र की योग्यता आपने खो दी है। ये तो समझने की बात है। तो अब यही बात जो इस निरूपण में की जा रही है कि अब हम जो कुछ कर रहे हैं वो छल से कर रहे हैं। वर्णाश्रमवताम धर्मे मुख्य नष्टे छले न तु। मुख्य तो अब नष्ट हो गया क्योंकि पूरा जो सेटअप था वो चरमरा गया। अब तो जो कुछ भी करोगे वो छल से ही होगा। योग्यता नहीं है तो भी हम मान लेंगे कि नहीं हम योग्य हैं। जैसे सन्यास सब ले रहे हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में सन्यासी बन रहे हैं। कई बार ऐसी हंसी में लोग आते हैं कि सब घरवालियों को ऐसी सलाह देते हैं कि अपने पतियों को खुश रखें क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में अब सन्यासियों को रहने की जगह कम पड़ने लगी है। तो ऐसी मजाक आती है। तो सन्यास तो हो रहे हैं पर सन्यास की योग्यता कहाँ है? ऐसी मुमुक्षुता तो होनी चाहिए, ऐसा वैराग्य तो होना चाहिए। न वैराग्य है न मुमुक्षुता है। मुफ्त में खाना पीना मिलेगा, सब सुविधा मिलेगी, न कोई नौकरी धंधा, न परिवार की जिम्मेवारी। तो साधु संत बनना है वो तो आज के ज़माने में एक अच्छा व्यवसाय है। तो इसलिए महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पर कि अब मुख्य धर्म के नाश हो जाने पर जो भी कुछ किया हो जाएगा, जो कुछ भी करेंगे वो छल ही होगा, स्पष्ट रूप से चीटिंग होगी। सबसे पहले तो हम अपने साथ करेंगे छल। अब आपने परंपरा में, गुरु परंपरा में हैं तो अपने आप को योग्य सिद्ध करना ही होगा। उसकी योग्यता के लक्षण नहीं होने पर भी तो अपने साथ छल करने के साथ साथ आप औरों के साथ छल करोगे। तो इसलिए क्रियमाणे न धर्म स्यात्, करने पर भी उससे धर्म सिद्ध नहीं होगा। और ऐसे छल से किए गए धर्म से या धर्म का जो आभास है उससे मुक्ति नहीं हो सकती है। तो उसे समझाते हैं कि किंच यदा वेदादीनाम कालवशाद असाधकत्वम ज्ञातम। ये तो भगवान ने ही देखा कि वेद आदि जो भी हैं उद्धार के साधन वो अब कलिकाल के कारण साधक अब नहीं रह जाएंगे। तदा अयम मार्गो भगवता कथितः, तब फिर भगवान ने ये भक्ति मार्ग कहा उद्धव जी को। तो अब जो भगवान ये देख चुके हैं उससे ज़्यादा अब तुमको अभी भी दिख रहा है कि नहीं नहीं अभी बच गया है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो 5000 साल पहले भगवान ने ये देख लिया था कि अब कुछ बचा नहीं है और आपको अभी भी दिख रहा है, तब तो आपका मोतिया बिंदु बहुत ही ज़्यादा है कुछ है जिसका अब कोई उपाय ही नहीं है। तेन इदानीम न अन्य मार्गः फलाय। इसलिए अब आज की तारीख में भक्ति मार्ग के अलावा और कोई मार्ग
से फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये सिद्ध हुआ। तो अब बच्चा भक्ति मार्ग ही। ये ऐसा नहीं है कि कोई पुष्टि मार्गी को कह रहे हैं, सभी के लिए ये स्थिति है। जो बात कृष्णाश्रय में महाप्रभु निरूपण करते हुए आए हैं कि सभी कुछ नष्ट हुआ है, कृष्ण एव गतिर्मम। तो अब धर्म जो है वो चरमरा गया है, तो धर्मी का आश्रय लेना यही एकमात्र गति बचती है। तो धर्मी मार्ग को पकड़ना, ये बात यहाँ भी आज्ञा कर रहे हैं। जी, हमने आगे के श्लोकों में ये देखा कि जो भागवत मार्गेन वाले जो कारिका थी उसमें कि यथाशक्ति हमको करना है, और उसमें जो भगवान जी ने उद्धव जी को मुख्य बताया उसमें धर्म मुख्य और भजन उसके आनुषंगिक, और उसके अनुकल्प के रूप में भक्ति मुख्य और धर्म आनुषंगिक। वो भी भागवत धर्म ही था जो हमने देखा वो भगवान। और यहाँ हमने ऐसा देखा कि छले न धर्म, मतलब वर्णाश्रम वाला धर्म अगर कर भी रहे तो छल हो रहा है। और यहाँ भी ऐसा आया कि भक्ति मार्ग ही उत्तम है इसकी कक्षा में। तो ये जो भक्ति मार्ग उत्तम है, तो उसको वो जो पहले कहा कि धर्म मुख्य और भजन उसका आनुषंगिक होना चाहिए, ये समझना चाहिए। कह सकते हैं ऐसा। बात समझने की ये है कि गौण मुख्य भाव से जो भागवत धर्म का उपदेश भगवान ने उद्धव जी को दिया है, उसमें गौण प्रकार उसे इसलिए कहा है कि उस समय ये अविहित स्वतंत्र भक्ति का मार्ग भगवान ने प्रकट नहीं किया है, क्योंकि उस जिम्मेवारी को भगवान स्वयं लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अब तो आपने अपना सामान बांध लिया है, पधार रहे हैं वो स्वधाम। इन कार्यों को तो भगवान अपनी अनुपस्थिति में किसी और के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। तो भगवान ने वहाँ स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं कहा है, तो वहाँ धर्म को एक अड़ा रखा है। और जैसे श्री गोपीनाथ प्रभु चरण आज्ञा करते हैं कि हम चाहे कितना भी वैराग्य पनपा लें, कितना ही त्याग कर लें, पर कर्म के बिना तो हम कोई रह नहीं सकते हैं। हमारी जो देह यात्रा है वो कर्म के बिना सिद्ध नहीं हो सकती है। अब उस स्थिति में हमें कोई ये कहे कि शास्त्रीय कर्मों से अब कोई किसी का उद्धार नहीं होना है, तो छोड़ो कर्म को। और अगर आपने उसको छोड़ भी दिया तो आपकी देह यात्रा के निर्वाह के लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है? वो तो होना चाहिए ना। भक्ति तो भगवान के लिए हो रही है, वो आपकी देह यात्रा का निर्वाह थोड़ी कर पाएगी। तो सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले प्रश्न ये आएगा कि भी उठने के बाद मेरा प्रथम कर्तव्य क्या? यदि आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं या वानप्रस्थ हैं, जो किसी भी आश्रम में आप स्थित हैं, तो आश्रम के पैरेलल आपका स्टेटस क्या, वर्ण के पैरेलल आपका स्टेटस क्या? और जो वर्ण और आश्रम की दृष्टि से अभी तक आपको जो कुछ भी शास्त्र के नाम पर कहा गया था वो तो अब आपने कैंसिल कर दिया, तो अब उसके पैरेलल आपके पास क्या कर्तव्य है? यदि आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकला, छोड़ा कहाँ आपने। दूसरा आपके पास कुछ है नहीं, इसलिए महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि भाई छोड़ने से कुछ लाभ नहीं होगा, उससे तो और अनर्थ होगा। तो जो जितना निभा सके उसको आप निभाते रहो, पर उससे उद्धार होगा ये भ्रम मत पालो।
उद्धार भगवद आश्रय भगवत भक्ति से होगा। तो आपकी जो श्रद्धा है, आपका विश्वास है, वो प्रपत्ति और भक्ति के ऊपर रखते हुए जितना हो सके उतना करो। छूट जाए उसके पीछे भागो मत पकड़ने के लिए, उसे जाने दो। ये बात महाप्रभु भी हमको कहना चाहते हैं और यही बात भगवान भी आज्ञा करते हैं, जिसको अनुकल्प कहा है। तो ये धर्मेण च छलेन जो पंक्ति है, तो उसको ऐसा ही समझना चाहिए कि वो भक्ति मार्ग के बिगर का धर्म है, उसको धर्मेण, क्योंकि महाप्रभु जी जो भक्ति मार्ग की विशेषता भी बताई कि ये छोड़ के भक्ति मार्ग को ही पालन करो। तो ये जो आगे है कि ये धर्म मार्ग छल वाला है, मतलब क्योंकि वर्णाश्रम गया है, तो ये धर्म मार्ग को ये समझना चाहिए कि जिसके अंदर थोड़ा भी भक्ति नहीं है, ऐसे समझ। नहीं, यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु कि जब मुख्य धर्म का नाश हो गया है, तब भी कोई व्यक्ति धर्म मार्ग से मेरा उद्धार होगा या मैं कर लूँगा मेरे उद्धार के साधन, ऐसा अहंकार रखकर छल से धर्म करता रहेगा तो धर्म नहीं होगा। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे वो यमुना प्रदूषण मुक्ति का एक आंदोलन चला था, उस समय जो पहली बार आंदोलन हुआ, उस समय जो यमुना पुत्र अपने को कहते हैं चतुर्वेदी समाज, चौबे जी, वो कोई शामिल नहीं हुए। कोई यमुना पुत्र उसमें नहीं आया, क्योंकि उनको ये डर था कि यदि हमारी ओर से ये आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे तो ये प्रूव हो गया कि ये यमुना नहीं है, गटर है। तो हमारे यजमान हमारे पास आएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? तो एक भी चतुर्वेदी यमुना प्रदूषण मुक्ति में नहीं आया। और वहां पर वही गटर का पूजन कराते रहे। दोबारा जब बहुत प्रेशर आया, तब वो यमुना पुत्र सब आए। अब जो भी हो, मेरी बुद्धि को वो बदरपुर बॉर्डर पर जो सभा हुई, उसमें मेरे मुंह से निकल गया कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि यमुना पुत्र आज हमारे साथ इस आंदोलन में हैं, जो पहली बार नहीं थे। तो गुस्सा हो गए वो। हो मच गई। चौबे तो चौबे ही ठहरे। गाली गलौच नहीं की, बस इतनी मेहरबानी की उसने, बाकी बावा चढ़ा ली थी उन लोगों ने। ऐसे कैसे कह सकते हो हमारे गुरु को? पर लोगों ने तो तालियां पीट दी थी। सुनने के बाद कि बात सही है कि आप मंच की शोभा बढ़ा रहे हो और उस समय कोई नहीं थे। तो आप देखो कि अब वो जैसे ही ये आंदोलन है, वो ऐसा समझो कि सबोटेज हुआ, और ख़त्म होने के बाद जैसे सब लोग अपने अपने घर पहुंचे, सब के सब चौबे वापस घाट के ऊपर बैठ गए। आओ पूजन करो यमुना जी का। कहाँ है यमुना? अभी तो मंच पे ऊपर ये कह आए कि यहाँ से तो गटर है, यमुना है नहीं, तो पूजन किसका? इससे खूबसूरत बात तो ये थी कि उस यात्रा में एक कोई तालाड़ा गिर का कोई वैष्णव था, वो ही साथ में था पद यात्रा में, और इतना बड़ा पीठ के ऊपर उसने कुछ वजन उठाकर घूम रहा था। बहुत दिनों से मैं देख रहा था, मैंने ये है क्या? क्योंकि वजन साथ में ट्रैक्टर और ये सब चल रहे हैं सामान के लिए, तो उसमें रख दो अपना वजन, सामान जो भी हो, माथे पर उठा के क्या फ़ायदा है? तो कि नहीं, यमुना जी ने के मुकाए नीचे, क्योंकि यमुना जी कहाँ से आई? वो तो विश्रांत घाट से ही भर के चला हूँ मैं। यमुना प्रदूषण की मुक्ति में ये कह रहे हैं कि ये यमुना नहीं गटर है, उसी गटर को वापस कैन में भर के पीठ पे लदा के घूम रहा है। और
आप दिल्ली जाएंगे यमुना जी को लाएंगे, दिल्ली जाएंगे यमुना जी को लाएंगे। कलिए अगर ऐसा है तो पीठ में ही लदे हुए हैं यमुना जी, अब लाएंगे क्या? तो अब ये देखो, ये छल है, सब तरह तरह के छल हैं। तो छले न क्रियमाणे धर्मः न स्यात्। हम छल से करेंगे तो करने पर भी धर्म नहीं होगा। आप संतोष मान लो क्या हो गया हो गया हो गया, पर धर्म नहीं होगा। तो ये बात हमें खास ध्यान से समझनी है। और यदि धर्म नहीं हुआ तो उस रास्ते से आपकी मुक्ति भी नहीं होगी, फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इन सब जो मार्ग हैं जो नष्ट हो चुके हैं काल बल से, उसका आश्रय छोड़कर भगवत शरणागति, भगवत भक्ति को ही अब एक मार्ग बचा है, ये सोचकर उसका आश्रय लेना चाहिए। अब महाप्रभु बहुत अद्भुत बात आज्ञा कर रहे हैं। एवं मार्गस्य उत्तमत्वं प्रतिपाद्य सात्विकान उपदिशति। भक्ति मार्ग की उत्तमता बताने के बाद अब जो सात्विक हैं उनको भक्ति मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। अब ये सात्विक बहुत सरकास्टिक है, क्योंकि औरों को ये बात समझ ही नहीं आएगी कि सब नष्ट हो चुका है। ये तो उसी को समझ में आ सकता है कि जिसकी बुद्धि सात्विक है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये समझ, ये तत्व की उपलब्धि सात्विकों को ही हो सकती है। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जो साफ साफ हमें दिखलाई दे रहा है कि ये अधर्म है अथवा ये हमारे लिए नहीं है, फिर भी परंपरा के नाम पे वो ढर्राम खींचे ही जा रहे हैं। जैसे एक बार, शायद पिछली बार ही होली के बाद हम आए थे, तब ये चर्चा चली थी कि वैष्णव लोग भी होली का पूजन करते हैं, गोस्वामी भी करते हैं होली का पूजन। अब वो होली है क्या? सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं कि वो होली क्या है। एक वो हिरण्यकशिपु की बहन की कहानी है कि प्रहलाद को गोदी में बैठाकर जल मरी वो, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और वो मर गई। तो यदि वो हिरण्यकशिपु की बहन है और भक्त को मारने के लिए वो बैठी है, उसकी अगर आप पूजा कर रहे हो तो ये क्या कर रहे हो आप? राक्षसी की, विष्णुद्रोही की, जो प्रहलाद जैसे भक्त को मारना चाहती थी, उसकी आप पूजा कर रहे हो। तो आप तो उसी हिरण्यकशिपु की औलाद सिद्ध हुए ना। तो आप वही राक्षस हो, बस सींग पूंछ नहीं है आपके, बाकी आप वही राक्षस हो यदि आप उस होलिका को पूज रहे हो तो। यहां तक कि उसका प्रसाद भी खाते हैं, उसमें जलाने से पहले अंदर धानी फूला ये सब कुछ कुछ डालते हैं, खोपरा ओपरा पटकते हैं, फिर उसको सब बांट कर खाते भी हैं। वो क्या है? उसकी हड्डियां हैं होलिका की। जो अस्थि संचय किया जाता है, उसके बाद जो दशगात्र श्राद्ध होता है, द्वादशाह की जब विधि होती है, उस समय मृतक की हड्डी की खीर बनाकर खाने का विधान है सबको, हमको। वो ही यहाँ होलिका की जो हड्डियां हैं वो जिन्हों भी खाई हो वो जाने, पर अगर खाई हो तो उसमें वही भावना है। एक ये कहानी है। दूसरी कहानी जो धर्मशास्त्र में प्राप्त होती है, वो ढूंढा नाम की कोई राक्षसी है, उसकी कहानी है। वो किसी समय वो राक्षसी बहुत ही सबको परेशान करती थी और उसका कोई इलाज नहीं निकलता था। तब राजा को किसी ने कहा कि अगर आपको इससे मुक्ति पानी है तो शोरगुल, अपशब्द का उच्चारण, प्रकाश, ये सब उसे पसंद नहीं है। तो इन दिनों में अगर आप रंग, गालियाँ और
प्रकाश आदि जला के और अगर आप उत्सव मनाते हो तो वो ढूंढा राक्षसी है, वो उसमें जल मरेगी। तो होली में उसको, होलिका को जलाकर, आग को, उसमें विधान है कौन कौन सी गालियां बोलनी, ऐसा शास्त्र में लिखा है उसमें, धर्म सिंधु पढ़ना। और वो भी ऐसी हल्की फुल्की गालियां नहीं, अच्छी खासी भारी भरकम, राक्षसों को अच्छी लगे ऐसी गालियां बोलनी। गालियां बोलते हुए परिक्रमा उसकी करनी, और ये जो विधि विधान सब किए गए हैं वो सब करने, और उसमें वो फिर ढूंढा राक्षसी है वो मर जाती है। अब उसकी परिक्रमा करते हैं, उसका प्रसाद खाते हैं। तो होलिका न सही तो ढूंढा सही, आई तो राक्षसी ही हाथ में। अब ये सब लोग करते हैं, साफ साफ पता है कि अन्याश्रय से भी आगे बढ़कर ये तो कोई अलग ही कक्षा का अपराध है, पर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको रोग आदि न हो उसके लिए उसका धुआं दिवाते हैं, गोद में ले जाकर और परिक्रमा कर कर, चलो इसकी सब प्रेत बाधाएं निवृत्त हो जाएं, इनके रोग आदि नष्ट हो जाएं, ऐसी इसी सब कथाएं होती हैं। तो अब देखो कि ये बड़ा विचित्र है, सब कुछ जानते हुए भी ये सब बातें नहीं छूटती हैं, परंपरा का ऐसा प्रेशर है। तो महाप्रभु हमें इस बात को समझाते हैं कि क्रियमाणे न धर्म स्याद अतस्तस्मात् न मोचनम। अब ये सब हम अपने आप के साथ छल कर रहे हैं, या ठाकुर जी के साथ या महाप्रभु के साथ छल कर रहे हैं। ये छल का एक अलग प्रकार है। तो महाप्रभु अब कहते हैं कि अब सात्विकों को, औरों को तो ये समझ में नहीं आएगी बात, पर सात्विक यदि हो गए आप तो आपको ये बात समझ में आ सकती है। इसलिए बुद्धिमानादरम तस्मिन् छले साध्येपि दुःखतः त्यक्त्वा मार्गे ध्रुव फले भक्ति मार्गे समाविशेत। बुद्धिमान, बुद्धि चाहिए इसके लिए, बुद्धि होगी तो समझ में आएगा। और इस संबंध में कि पुरुषोत्तम चरणों ने द्वितीय स्कंध उसका संदर्भ देकर और ये बात समझाई है कि महाप्रभु यहाँ बुद्धिमान और या सात्विक अधिकारी को यहाँ क्यों कह रहे हैं। और उसका कारण ये है कि वहाँ प्रथम स्कंध में शौनकादि ऋषियों ने अनेक प्रश्न किए सूत जी को, और उसके बाद सूत जी ने जब भगवत कथा कहनी शुरू की और प्रथम स्कंद अधिकार का स्कंद संपन्न होने के बाद द्वितीय स्कंद जहाँ आरंभ होता है, वहाँ फिर से उन्होंने इनके प्रश्नों का अभिनंदन किया। और अभिनंदन करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि जो ग्रह मेधी होते हैं, यानी जिनकी बुद्धि मेधा घर में ही घुसी हुई है, लगी हुई है, उनका जो आयु है या उनका जो समय है वो घर में ही समाप्त हो जाता है, उनके लिए कोई समय बचता ही नहीं है। जैसे कुछ काल प्रहलाद जी ने असुरों के संवाद के साथ जो कैसे हमारा काल व्यतीत हो जाता है उसकी पूरी डिटेल वहाँ दी है, उस प्रकार से यहाँ भी उनको ये कहा है कि जैसे बचपन हमारा खेल कूद में, अज्ञानता में, बचपने में बीत जाता है, युवा अवस्था है वो युवा जनों के उचित जो भोग हैं उन भोगों को भोगने में व्यतीत हो जाता है। जिम्मेवारी आने पर घर परिवार और उन आस पड़ोस जाति समाज इनकी जिम्मेवारी में हमारा बीत जाता है गृहस्थ, और अधेड़ वृद्ध हो जाने पर हमारी शरीर शिथिल हो जाने पर कुछ करने लायक रहते नहीं हैं, बुद्धि भी साथ नहीं देती है। इस तरह से पूरे के पूरा जीवन है वो ऐसे ही निरर्थक निष्फल क्रियाओं में बीत जाता है। इसलिए यदि भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होना हो
तो महाप्रभु ने कारिका में उसका वो स्वारस्य समझाया है कि बुद्धि, आयु और दोषों का अभाव, बुद्धि, आयुष्य और रोग का अभाव, ये भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए बहुत ही प्राइमरी क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली बुद्धि होनी चाहिए जिससे कि हम सदसद का विवेक कर सकें, धर्माधर्म का विवेक कर सकें, हमारी प्रायोरिटी हम डिसाइड कर सकें कि अब आज की तारीख में हमारे पास कितना समय बचा है, कितनी शक्ति है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी जो अग्रता है उस अग्रता का निर्धारण करने के लिए बुद्धि परम आवश्यक है। जैसे प्रहलाद जी ने ये कहा है कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। धर्माचरण यदि आपको करना है तो आपके अंदर कैसी तत्परता होनी चाहिए कि यमराज हमारे बालों को पकड़कर खड़े हुए हैं, चल निकाल के ले जाता हूँ तेरी आत्मा को, उतना समय बचा है, ये सोचकर धर्माचरण में प्रवृत्त होना चाहिए। यानी आज करे सो कल, कल करो सो परसों, ऐसा नहीं, आज करे सो अब, ऐसे विचार से धर्माचरण में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। तो उसी तरह जो बुद्धिमान होगा उसमें ये विवेक जागृत हो पाएगा और वो भक्ति मार्ग का आचरण कर सकेगा। अगर बुद्धि है पर अगर दशा परीक्षित जैसी है, 7 दिन बचे हैं, तब भी क्या कर लोगे? तो दूसरा योग्यता है आयु, यानी वृद्धावस्था की बाट देखकर धर्म भक्ति के आचरण के लिए आपने उस समय को पीछे ठेल रखा है, करेंगे करेंगे करेंगे, तो कब वो तक्षक आपको दंश दे जाएगा और आप यहाँ से उठ जाओगे वो पता भी नहीं चलेगा। तो आयु होनी चाहिए। और रोग आदि का अभाव, बहुत लंबा समय है पर शरीर आपका ऐसा है कि जो कई बाधाओं से ग्रसित है, तब भी कोई काम का नहीं है। तो उस तरह से यहाँ महाप्रभु ने उसी संदर्भ को लेकर और ये आज्ञा की है कि बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए कि जो छल से सिद्ध होने वाला धर्म है उसके प्रति आदर छोड़कर, जिसमें दुख से फल सिद्धि होती है, ऐसे मार्गों को छोड़कर जिस मार्ग में फल की प्राप्ति ध्रुव है, निश्चित है, ऐसे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। तो अब हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया है और करना बहुत कुछ है, तो हम अनावश्यक चीज़ों को, अनावश्यक कर्मों को, उसके भार को हम उतार फेंकें और जो करना है उसके लिए हम फुर्सत वाले हो जाएं। यही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो जैसे ट्रेन छूट रही है हमारी, वो देख रहे हैं, उस समय कोई कहे कि नहीं अभी तो चाय पीनी बाकी है, नाश्ता करना बाकी है, अभी इतना सामान जुटाना बाकी है, तब आपके पास ट्रेन को छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बुद्धिमान उस समय क्या करता है, टिकट ली और चढ़ गया, जो हाथ में आया उससे लेकर, तभी आप पकड़ पाओगे, वरना छूट जाओगे। तो उसी तरह यहाँ भी जो अब आपको वैसे भी उद्धार करने में समर्थ नहीं रह गए हैं, ऐसी निकम्मी बहुत सी क्रियाएं हैं, उसका भार उतार फेंको। वो कर्म मार्ग के आग्रह हैं, हमारे उपासना के आग्रह हैं, लोक के आग्रह हैं, इन सब को उतार फेंको और भक्ति मार्ग में प्रवेश करो। बुद्धिमान तो ये करता है। अब उसमें बुद्धिमत्ता से तात्पर्य समझाते हैं महाप्रभु कि परमादरो बहुषु न संभवति अतएव एकस्मिन् कर्तव्यः। ये जो मार्ग हैं उद्धार के, वो उद्धार के मार्ग किसी समय
बहुत से मार्गों से उद्धार हुआ करता था, बात तो सही है, पर वो पुरानी बातों को याद कर कर के अभी भी उसमें अगर आपका मन लगा हुआ है तो आप भी पुराने हो जाओगे, आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो इस स्थिति में उनको भूल कर अब जो इस समय आपको उपलब्ध है उसी का आश्रय आपको करना चाहिए। तो बुद्धिमान जो होता है उसमें परम आदर मार्गों में, अनेक मार्गों में नहीं हो सकता है, एक में ही होता है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए उस न्याय से। इसलिए बुद्धिमान को एक मार्ग में ही निष्ठा रखनी चाहिए। अब मार्ग में वेद मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी है। तो वेद मार्गापेक्षयापि भक्ति मार्गस्य उत्तमत्व प्रतिपादनात् सांप्रतम अन्यस्य अभावात्। आगे जो निरूपण किया गया उसमें हमने ये देखा कि वेद मार्ग की तुलना में भक्ति मार्ग है वो उत्तम है, पर वेद मार्ग उत्तम होगा भी, पर आज वो मार्ग बचा ही नहीं है। उस स्थिति में भी अब आपके पास भक्ति मार्ग के अलावा और कोई मार्ग का आश्रय लेने के लिए अब विकल्प नहीं बचा है। इसलिए आदरेण भक्ति मार्गे प्रविशेत। अब आदर से भक्ति मार्ग में आपको प्रवेश करना चाहिए। मार्गे प्रवेश मात्रेणैव कृतार्थत्वात्। ये मार्ग ऐसा है कि इसमें प्रवेश मात्र से जीव कृतार्थ हो जाता है। तो यहाँ महाप्रभु ने एक कोई बहुत शास्त्रीय बातें न करके, कोई सुहृद जैसे हितचिंतक हो वो हमें सलाह देता है, उस तरह से सुहृद बनकर हमारे हित की चिंता करते हुए महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि अगर आपकी स्वाभाविक रुचि भक्ति मार्ग में नहीं भी हो तब भी इसके अलावा आप कोई उपाय नहीं बचा है तो आपको भक्ति मार्ग का ही आश्रय लेना चाहिए। करें आगे कि अभी आपका हो गया है समय? नहीं तो ठीक है, आप लोग फ्री हो जाओ थोड़ी देर, चाय की आपकी आ गई हो तो खबर आ गई तो फिर नया विषय फिर लगातार चलेगा, इसलिए जाओ।